औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस वाक़ये की जो दो दिन पहले रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट किया मारिया अली ने इन ड्राइवर ऐप के हवाले से, और ये यकीनन इंतहाई खौफनाक बात है, बहुत तशवीशनाक बात है। ये बातें सुनकर ही खौफ आता है। एक खातून घर से निकलती है, किसी भी काम से हो, किसी भी काम से हो, औरत घर से निकलती है और रक्षा के बजाय एक ऐप का इस्तेमाल करती है जो तरीका सेफ समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जब ड्राइवर्स का इंतखाब करते हैं तो मुकम्मल कवायफ लेते हैं। मुकम्मल कवायफ लिए बगैर, मुकम्मल सिक्योरिटी चेक किए बगैर ये लोग ड्राइवर्स का इंतखाब नहीं करते। तो यकीनन इनके ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो वाकया है ये ट्रस्ट फैक्टर को ब्रेक कर रहा है। मैं उसके अलावा एक और चीज़ करना चाहूँगा जो यकीनन बहुत अहम है, बहुत काबिल गौर है। जिस तरह इस वाक़ये को रिपोर्ट किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, इस वाक़ये को रिपोर्ट किया गया, कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जी और भी ख़वातीन आईं, जिन्होंने कहा कि वो भी इस तरह के वाक़ये की शिकार हुई हैं। कुछ ख़वातीन ने ये कहा कि ड्राइवर यही था, लेकिन कुछ ख़वातीन ने इस तरह के और वाक़यात भी रिपोर्ट किए। सबसे अहम बात जो नोट करने की है, सारा कुछ सोशल मीडिया की वजह से मुमकिन हुआ। और हमारी वो बहादुर खातून जिसने रिपोर्ट किया, मारिया अली ने इसी पावर में अपने साथ होने वाले उस वाक़ये को भी रिपोर्ट किया। उनके साथ भी इस किस्म का वाक़या हुआ था, लेकिन वो इन ड्राइवर ऐप के साथ नहीं, वो करीम ऐप के साथ हुआ था। जब उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर से किसी और जगह जाना था, इमाम आलम रोड तक जाना था, उन्होंने भी 15 बुलाकर हिम्मत बांधी थी। बहादुर खातून है। सवाल ये है कि अगर ये वाक़या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट ना होता तो क्या मज़ीद ख़वातीन सामने आती? सोशल मीडिया एक पावर है, अगर इसको मुस्बत अंदाज में यूज़ किया जाए तब भी, और अगर नेगेटिव अंदाज में तो ये इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं। मुझे गिला राज़नों से कम मुहाफ़िज़ों से ज़्यादा है कि घर का मुहाफ़िज़ बताए कि चोरी कैसे हुई। उसी तरह वो ड्राइवर, वो दरिंदा जिसने ये हरकत की, वो तो कसूरवार है ही, लेकिन इन ड्राइवर जो ऐप है इसकी मैनेजमेंट की जो मुजरिमाना बेहिसी है, जबकि खातून कह रही हैं कि मैं हमने रिपोर्ट किया, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर आगे क्यों? इस तरह के वाक़यात तो फिर होने हैं। अब तो सोशल मीडिया पर बैन इन इन ड्राइवर ऐप का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद फिर उनको जवाब देना पड़ा। लेकिन क्या ये जवाब काफ़ी है?
क्या वो दरिंदा पुलिस के हवाले होगा? क्या गफलत बरतने वाले वो एहलकार जिनको पहले रिपोर्ट किया गया था उन्होंने कुछ नहीं किया, वो पुलिस के हवाले होंगे? सोचने की बात है। औरत जब घर से निकलती है कहाँ है वो कि या किसी के या घर में होती है, माँ बहन बेटी होती है, फिर सब कुछ क्या। मैंने कल की भी वीडियो में एक सवाल छोड़ा था, अगर खुदा ना खास्ता मकाफात अमल हो गया और फिर उस दरिंदे के किसी घर वालों के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया कि कोई करने की कोशिश करे तो उस बंदे के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए ये सवाल है जो यकीनन मुश्किल है, इसका जवाब देना पड़ेगा, उस शख्स को देना पड़ेगा, उस ऑपरेटर को देना पड़ेगा जिसने शिकायत मिलने पर कोई एक्शन नहीं लिया। अल्लाह ना करे या ऐसा वाकया किसी के साथ हो, लेकिन जो होते हैं वाकयात उनको अगर दूर की शिकायत को दूर किया जाए और मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाए तो फिर इस तरह के वाकयात का रोकथाम मुमकिन है। सोचना होगा कि ये कब तक चलेगा, सोचना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान।